नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, तो इसके हम लोग यूनिट 3 के एमसीक्यू करने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। और पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिजनेस राइटिंग, यानी कि जो व्यवसायिक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है बिजनेस राइटिंग का। टू कम्युनिकेट बिजनेस इन्फॉर्मेशन क्लियरली, यानी कि जो व्यवसायिक जानकारी हो स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना, यानी कि क्लियरली जो कोई भी कम्युनिकेट करना बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को, बिजनेस की जानकारी को। टू एंटरटेन रीडर्स, यानी कि पाठकों का मनोरंजन करना। टू राइट स्टोरीज, कहानियां लिखना। या फिर टू एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस, यानी कि व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त करना। तो बिजनेस राइटिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइमरी पर्पज होता है क्या, तो सारी भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो क्लियरली कम्युनिकेट करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक जानकारी को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस राइटिंग। तो व्यवसायिक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, यानी कि बिजनेस राइटिंग में जो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। पहला आपका लेंथीनेस, यानी कि अधिक लंबाई। क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। ऑप्शन सी आपका ह्यूमर, यानी कि हास्य। या फिर ऑप्शन डी आपका इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना शक्ति। तो आपका जो बिजनेस राइटिंग रहता है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपका क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लैरिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिजनेस राइटिंग शुड जनरली भी, यानी कि व्यावसायिक लेखन सामान्यतः कैसा होना चाहिए, किस तरह का जो बिजनेस राइटिंग रहना चाहिए। इमोशनल एंड लेंथी, यानी कि लंबा और जो भावनात्मकता रहना चाहिए, भावनात्मक रहना चाहिए। इनफॉर्मल एंड कैजुअल, यानी कि अनौपचारिक और सामान्य रहना चाहिए। ऑप्शन सी आपका क्लियर, कंसाइज एंड प्रोफेशनल, यानी कि स्पष्ट, संक्षिप्त और पेशेवर रहना चाहिए। और ऑप्शन डी आपका पोएटिक एंड इमेजिनेटिव रहना चाहिए, यानी कि काव्यात्मक और कल्पनाशील रहना चाहिए। तो आपका जो बिजनेस राइटिंग रहना चाहिए वो जो सामान्यतः किस तरह का रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, कंसाइज और प्रोफेशनल रहना चाहिए, स्पष्ट, संक्षिप्त और पेशेवर रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस राइटिंग। तो व्यवसायिक लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा उपयुक्त है, किस प्रकार की लैंग्वेज जो है अधिक सुटेबल है, अधिक उपयुक्त है बिजनेस राइटिंग के लिए। स्लैंग लैंग्वेज, यानी कि स्लैंग भाषा। ऑप्शन बी आपका इमोशनल लैंग्वेज, भावनात्मक भाषा। ऑप्शन सी आपका कोलोक्वियल लैंग्वेज, यानी कि बोलचाल की भाषा। या फिर ऑप्शन डी आपका सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो सरल एवं औपचारिक भाषा जो बिजनेस राइटिंग के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग हेल्प्स टू, यानी कि प्रभावी जो व्यवसायिक लेखन होता है ये किस में मदद करता है, किस में सहायता करता है। इंक्रीज कन्फ्यूजन, यानी कि भ्रम को बढ़ाता है, भ्रम बढ़ाने में। डिले कम्युनिकेशन, संचार में देरी करने में, विलंब करना, यानी कि कम्युनिकेशन में विलंब करना। इंप्रूव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि पेशेवर संचार को बेहतर बनाने में। क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमियाँ उत्पन्न करने में। जो आपका इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग होता है ये मदद करता है किसमें, तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में, यानी कि जो आपका पेशेवर संचार है इसको बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंप्रूव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिजनेस राइटिंग शुड अवॉइड, यानी कि बिजनेस राइटिंग किसे अवॉइड करता है, यानी कि किसमें किससे बचना चाहिए, किसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे बिजनेस राइटिंग में। क्लियर लैंग्वेज, तो क्लियर लैंग्वेज तो आपका रहेगा। अननेसेसरी वर्ड, तो अनावश्यक शब्द को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अननेसेसरी वर्ड ये इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे बिजनेस राइटिंग में। बाकी आप करेक्ट ग्रामर हो गया, सही व्याकरण, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रिलेटेड जानकारी उसको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस राइटिंग में हम लोग अननेसेसरी वर्ड को अवॉइड करेंगे, इससे बचेंगे, इसे हम छोड़ देंगे अनावश्यक शब्द को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग। तो निम्नलिखित में से अच्छा व्यवसायिक लेखन का आवश्यक तत्व कौन सा है, यानी कि कौन सा जो एक एसेंशियल एलिमेंट है गुड बिजनेस राइटिंग का, यानी कि प्रभावी व्यवसायिक लेखन का, अच्छे व्यवसायिक लेखन का कौन सा जो एलिमेंट जो है, कौन सा तत्व जो इंपॉर्टेंट है। एम्बिग्यूटी, यानी कि अस्पष्टता। एग्जैगरेशन, यानी कि अतिशयोक्ति। या फिर ऑप्शन सी आपका एक्यूरेसी, शुद्धता। और ऑप्शन डी आपका इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या था कि कौन सा जो एसेंशियल एलिमेंट है गुड बिजनेस राइटिंग के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिजनेस राइटिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, तो व्यवसायिक लेखन का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। राइटिंग नॉवेल्स, यानी कि उपन्यास लिखने के लिए। ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन, आधिकारिक व्यावसायिक संचार के लिए। या फिर राइटिंग पोएम्स, कविताएं लिखने के लिए। या फिर पर्सनल डायरी राइटिंग, यानी कि व्यक्तिगत डायरी लिखने के लिए। जो आपका बिजनेस राइटिंग इसे मेनली जो मुख्यतः जो यूज किया जाता है वो ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आधिकारिक व्यावसायिक संचार के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड बिजनेस मैसेज शुड बी, यानी कि एक जो अच्छा व्यवसायिक संदेश जो होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग, यानी कि लंबा और भ्रमित करने वाला होना चाहिए। इमोशनल एंड इनफॉर्मल, यानी कि भावनात्मक और अनौपचारिक होना चाहिए। या फिर वेग्यू एंड इनकम्प्लीट, यानी कि अस्पष्ट और अधूरा होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी आपका ब्रीफ एंड मीनिंगफुल, यानी कि छोटा और सार्थक होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्षिप्त और सार्थक। तो एक अच्छा जो गुड मैसेज होना चाहिए वो, यानी कि बिजनेस राइटिंग के लिए जो एक मैसेज होना चाहिए, संदेश जो होना चाहिए वो छोटा, यानी कि संक्षिप्त और जो सार्थक होना चाहिए, ब्रीफ एंड मीनिंगफुल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इंप्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस राइटिंग, तो कौन सा जो है इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है बिजनेस राइटिंग के, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यवसायिक लेखन की प्रभावशीलता बढ़ाता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज यानी कि विचारों का उचित संगठन, यू अनवेरीफाइड फैक्ट्स यानी कि अप्रमाणित तथ्य, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी ओनली यानी कि केवल कठिन शब्दावली, लेंथी पैराग्राफ्स यानी कि लंबे अनुच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ये विचारों का जो उचित संगठन है ये व्यवसायिक लेखन को यानी कि बिजनेस राइटिंग को और अट्रैक्टिव बनाता है और इफेक्टिव बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन बिजनेस राइटिंग, तो किसको हम लोग जो बिजनेस राइटिंग में छोड़ देना चाहिए, किसे हम लोग अवॉइड कर देना चाहिए। क्लियर फैक्ट्स को, स्पष्ट तथ्य को आप छोड़ देंगे बिजनेस राइटिंग में, सिंपल लैंग्वेज सरल भाषा, ग्रामेटिकल एरर यानी कि व्याकरण संबंधित त्रुटियां, या फिर लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि तार्किक क्रम। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रामेटिकल एरर, जो इससे बचना चाहिए, इसे हम लोग अवॉइड करेंगे, यानी कि ग्रामर की जो कोई गलतियां ना हो बिजनेस राइटिंग में, व्यवसायिक लेखन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिफोर राइटिंग ए बिजनेस डॉक्यूमेंट द राइटर शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई, यानी कि जब भी आप बिजनेस मतलब कि बिजनेस डॉक्यूमेंट जब भी आप लिखेंगे यानी कि व्यवसायिक दस्तावेज लिखने से पहले लेखक को यानी कि राइटर को क्या पहचान लेना चाहिए, पहले से क्या निर्धारित कर लेना चाहिए। द कलर ऑफ द पेपर यानी कि पेपर का कौन सा कलर रहेगा, यानी कि कागज का रंग किस पे लिखना है। द पर्पज ऑफ राइटिंग यानी कि वो जो बिजनेस डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है। द फॉन्ट स्टाइल ओनली यानी कि केवल फॉन्ट शैली। द पेजर साइज, द पेज साइज यानी कि पृष्ठ का आकार। तो जब भी आप बिजनेस डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो राइटर को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, पहले निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस चीज़ का उद्देश्य क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसका क्या पर्पस है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन का उद्देश्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग इज ऑडियंस, प्रभावी व्यवसायिक लेखन किस पर आधारित होता है। तो राइटर ओरिएंटेड यानी कि लेखक केंद्रित पर आधारित होता है, या फिर ऑडियंस ओरिएंटेड पाठक केंद्रित पर आधारित होता है, या फिर इमोशन ओरिएंटेड यानी कि जो भावना केंद्रित होता है, या फिर इंटरटेनमेंट ओरिएंटेड यानी कि मनोरंजन केंद्रित होता है। तो आपका जो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग होता है ये आपका ऑडियंस ओरिएंटेड होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठक केंद्रित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ बिजनेस राइटिंग, तो कौन सा जो बिजनेस राइटिंग के रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है, रीडेबिलिटी में सुधार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यवसायिक लेखन की पठनीयता बढ़ाता है। लॉन्ग सेंटेंस ओनली यानी कि केवल लंबे वाक्य, डिफिकल्ट वोकेबलरी कठिन शब्दावली, या फिर रिपीटेशन ऑफ आइडियाज यानी कि विचारों की पुनरावृत्ति, शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस यानी कि छोटे और स्पष्ट वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिजनेस राइटिंग इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन द रीडर, यानी कि व्यवसायिक लेखन को प्रभावी कब माना जाता है, जब आपका क्या वो अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली, यानी कि संदेश को जो भी मैसेज उसको सही ढंग से समझ लेता है। ऑप्शन बी आपका फाइंड द मैसेज वेरी लेंथी, यानी कि संदेश को बहुत लंबा पाता है। ऑप्शन सी आपका गेट कंफ्यूज्ड बाय द कंटेंट, यानी कि जो भी विषय वस्तु इसमें जो भी कंटेंट है तो उससे देख के भ्रमित हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी आपका नीड्स रिपीटेड एक्सप्लेनेशन, बार बार स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जो इसमें क्या पूछा गया था, तो बिजनेस राइटिंग इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन, यानी कि बिजनेस राइटिंग इफेक्टिव कब होता है, जब जो मैसेज को अच्छे ढंग से समझ लिया गया हो, मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंड्स द मैसेज करेक्टली, यानी कि संदेश को सही ढंग से समझ लेता है, तभी जो आपका इफेक्टिव माना जाएगा बिजनेस राइटिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर कंटेंस द सेंडर्स एड्रेस, यानी कि बिजनेस लेटर का कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जिसमें कि सेंडर्स एड्रेस कंटेंट करता है, प्रेषक का पता लिखा जाता है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस किसने ये पत्र भेजा तो उसका पता लिखा जाता है। तो व्यावसायिक पत्र के किस भाग में जो प्रेषक का पता लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस में, यानी कि प्रेषक का पता में जो सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन, या फिर सब्जेक्ट यानी कि विषय, या फिर सिग्नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि जो भी बिजनेस लेटर रहता है तो उसमें सेंडर्स एड्रेस की जगह जो प्रेषक का पता लिखा जाता है, यह आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डेट इन ए बिजनेस लेटर इज जनरली रिटन, यानी कि जो डेट रहता है बिजनेस लेटर में उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं बिजनेस लेटर में, व्यवसायिक पत्र में। एट द एंड ऑफ द लेटर, यानी कि पत्र के अंत में। आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस, यानी कि सेंडर के बाद, प्रेषक के पते के बाद। आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद, या फिर इनसाइड द सब्जेक्ट लाइन, विषय पंक्ति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस के बाद जो हम लोग डेट को लिखते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर स्टेट्स द पर्पज ऑफ द लेटर इन ब्रीफ, तो व्यवसायिक पत्र का कौन सा भाग जो पत्र के उद्देश्य को संक्षेप में बताता है, यानी कि पत्र के उद्देश्य को शॉर्ट में बताता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि समापन अभिवादन बताता है। इन क्लोजर, यानी कि संलग्नक बताता है। या फिर सब्जेक्ट लाइन, यानी विषय पंक्ति। या फिर ऑप्शन डी आपका सिग्नेचर, यानी कि हस्ताक्षर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषय शक्ति, यानी कि सब्जेक्ट लाइन बताता है। तो कोई भी बिजनेस लेटर का जो पार्ट रहता है तो उसका जो
लेटर को, यानी कि उस लेटर को ब्रीफ में समझाता है, यानी कि शॉर्ट में कब कौन बताता है, तो जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जो विषय रहते हैं, उस लेटर के रिलेटेड तो वही चीज़ आपको जो संक्षिप्त में बता पाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विषय पंक्ति सब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सैल्यूटेशन इज कॉमनली यूज इन ए फॉर्मल बिजनेस राइटिंग। तो फॉर्मल बिजनेस राइटिंग में जो आपका कौन सा जो सैल्यूटेशन सामान्यतः यूज किया जाता है, सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। हाय फ्रेंड, डियर सर या मैडम, या फिर हेलो बडी, या फिर माय डियर फ्रेंड। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर सर मैडम जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है सामान्यतः अभिवादन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सैल्यूटेशन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर कंटेन्स द राइटर्स नेम एंड सिग्नेचर। तो व्यावसायिक पत्र के किस भाग में जो है लेखक का नाम, यानी कि राइटर्स का नाम और सिग्नेचर होते हैं। सब्जेक्ट में, सैल्यूटेशन भाग में, या फिर बॉडी ऑफ द लेटर, या फिर सिग्नेचर ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिग्नेचर ब्लॉक। हस्ताक्षर भाग में जो है लेखक का नाम, राइटर का नाम और उसका सिग्नेचर होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन बॉडी ऑफ ए बिजनेस लेटर कंटेंट्स। तो व्यावसायिक पत्र के मुख्य भाग में क्या होता है, जो बॉडी रहता है बिजनेस लेटर का, तो उसमें क्या रहता है। द मेन मैसेज, यानी कि मुख्य संदेश। सेंडर्स एड्रेस, यानी कि प्रेषक का पता रहता है। डेट ओनली, केवल दिनांक रहते हैं। या फिर ऑप्शन डी का सिग्नेचर ओनली, केवल हस्ताक्षर रहते हैं। जो बिजनेस लेटर का, यानी कि व्यावसायिक पत्र का जो मुख्य भाग रहता है, तो उसके बॉडी में जो है मेन मैसेज रहते हैं, मुख्य संदेश रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मेन मैसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर इज रिटन बिफोर द सैल्यूटेशन। तो बिजनेस लेटर में जो कौन सा पार्ट को लिखा जाता है सैल्यूटेशन से पहले। व्यावसायिक पत्र में अभिवादन से पहले कौन सा भाग लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि समापन अभिवादन, या फिर सिग्नेचर, यानी कि हस्ताक्षर, या फिर ऑप्शन सी आपका इनसाइड एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता, या फिर इनक्लोजर, यानी कि संलग्नक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनसाइड एड्रेस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है सैल्यूटेशन से पहले, यानी कि रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्लोजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर ए फॉर्मल बिजनेस लेटर। तो औपचारिक व्यावसायिक पत्र के लिए कौन सा समापन जो उपयुक्त है। तो योर्स फैथफुली, सी यू सून, यानी कि जल्द मिलते हैं। ऑप्शन सी आपका बाय, या फिर ऑप्शन डी आपका टेक केयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा योर्स फैथफुली। और आप लोग इस तरह के जान, जैसे कि योर्स रहता है ना, तो इसके बाद यहाँ पर स्मॉल में आता है, ये नहीं ये फैथफुली आपका कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पर ये शुरू का जो है कैपिटल रहता है, बाकी आपका सब स्मॉल में रहता है। तो योर्स फैथफुली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट लाइन इन ए बिजनेस लेटर शुड बी, यानी कि जो सब्जेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए व्यावसायिक पत्र में। तो वेरी लेंथी, बहुत लंबा होना चाहिए। डेकोरेटिव, सजावटी होना चाहिए। इमोशनल, भावनात्मक, या फिर शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। तो आपका जो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। तो कौन सा जो बिजनेस लेटर का जो मानक भाग नहीं है, स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है। तो सेंडर्स एड्रेस ये तो होता है, डेट भी होते हैं, पोएम होता है नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोएम जो आपका पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पार्ट आपका नहीं है पोएम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पंक्चुएशन मार्क इज जनरली यूज्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन इन ए फॉर्मल बिजनेस लेटर। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क जो इस्तेमाल किया जाता है सैल्यूटेशन के बाद में, मतलब सैल्यूटेशन के बाद फॉर्मल बिजनेस लेटर में। यानी कि औपचारिक व्यवसाय पत्र में अभिवादन के बाद सामान्यतः कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। फुल स्टॉप, कोलन, या फिर आपका कोमा, या फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोमा लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मेंशन्ड इफ डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विथ ए बिजनेस लेटर। तो यदि व्यवसायिक पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न हो तो क्या लिखा जाना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस लेटर है उसके साथ अगर आप डॉक्यूमेंट को मेंशन करते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे। तो क्या लिखना है, सिग्नेचर ओनली, यानी कि केवल हस्ताक्षर करेंगे। इनक्लोजर, यानी कि संलग्नक लिखेंगे, या फिर सब्जेक्ट ओनली, केवल विषय, या फिर सैल्यूटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनक्लोजर लिखेंगे, संलग्नक लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कि आधुनिक व्यावसायिक पत्राचार में सबसे अधिक जो कौन सा प्रारूप प्रयोग किया जाता है। इंडिपेंडेंट फॉर्मेट, हैंड रिटन फॉर्मेट, यानी कि हस्तलिखित प्रारूप, मिक्स्ड फॉर्मेट, यानी कि मिश्रित प्रारूप, या फिर फुल ब्लॉक फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फुल ब्लॉक फॉर्मेट यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिसीवर्स एड्रेस इन ए बिजनेस लेटर इज आल्सो नोन एज। तो जो व्यवसायिक पत्र में प्राप्तकर्ता के पते को क्या कहा जाता है। तो जो आपका रिसीवर एड्रेस, मतलब कि रिसीवर जो एड्रेस रहता है बिजनेस लेटर में, उसे हम लोग जो इनसाइड एड्रेस कहते हैं बिजनेस लेटर में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनसाइड एड्रेस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए बिजनेस लेटर। तो कौन सा जो बिजनेस लेटर का उचित क्रम है, उचित आपका सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो सिग्नेचर, सब्जेक्ट, डेट,
ऑप्शन बी की बात करें सब्जेक्ट सेंडर साइडेड सैल्यूटेशन, सेंडर साइडेड डेट इनसाइड एडेड सैल्यूटेशन, और ऑप्शन डी आपका बॉडी डेट सैल्यूटेशन सिग्नेचर। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले सेंडर साइडेड आएगा, यानी कि फिर डेट आएगा, फिर इनसाइड एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिजनेस लेटर का जो सही सही सीक्वेंस है, सही ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज रिटन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो किस प्रकार का व्यवसायिक पत्र जो है किसी उत्पाद यानी कि किसी प्रोडक्ट और या सर्विस को जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। कंप्लेंट लेटर यानी कि आपका शिकायत पत्र, इंक्वायरी लेटर पूछताछ पत्र, प्रपोजल लेटर यानी कि प्रस्ताव पत्र, या फिर सेल्स लेटर यानी कि विक्रय पत्र। तो आपका इंक्वायरी जो पत्र होता है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछताछ पत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बिजनेस लेटर इज रिटन टू रिपोर्ट डिससेटिस्फिकेशन विथ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो किसी व्यवसायिक पत्र का उपयोग किसी उत्पाद या सेवा के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा पत्र, इंक्वायरी लेटर, एप्रीप्रिएशन लेटर, या फिर कंप्लेंट लेटर, या फिर इन्विटेशन लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिकायत पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए प्रोपोजल लेटर इज मेनली रिटन टू। जो प्रस्ताव पत्र मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लिखा जाता है, किस ऑब्जेक्टिव से जो प्रोपोजल लेटर लिखा जाता है। इनवाइट गेस्ट टू ए फंक्शन यानी कि किसी समारोह में अतिथियों को आमंत्रित करना, यानी कि किसी भी फंक्शन में मेहमान को आमंत्रित करना, या फिर आस्क पर्सनल फेवर्स यानी कि व्यक्तिगत सहायता मांगने के लिए, या फिर ऑप्शन सी आपका प्रेजेंट ए बिजनेस ऑफर और प्लान यानी कि व्यवसायिक प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी आपका फाइल ए कंप्लेंट यानी कि शिकायत दर्ज करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्रोपोजल लेटर जो लिखा जाता है वो कि प्रेजेंट ए बिजनेस ऑफर और प्लान यानी कि व्यवसायिक प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिजनेस विच बिजनेस लेटर इज इंटेंडेड टू कन्वाइंस द रीडर टू टेक डिजायर्ड एक्शन। तो कौन सा व्यवसायिक पत्र जो है पाठक को इच्छित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रिस्वेसिव लेटर प्रेरक पत्र, इंक्वायरी लेटर पूछताछ पत्र, कंप्लेंट लेटर शिकायत पत्र, या फिर सर्कुलर लेटर यानी कि परिपत्र पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परसुएसिव लेटर यानी कि प्रेरक पत्र। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इंक्लूडेड इन बिजनेस राइटिंग। तो कौन सा जो एक बिजनेस लेटर का टाइप नहीं है बिजनेस राइटिंग में। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यवसायिक लेखन में शामिल यानी कि बिजनेस राइटिंग में जो कौन सा बिजनेस लेटर का टाइप नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। इंक्वायरी लेटर पूछताछ पत्र, कंप्लेंट लेटर यानी कि शिकायत पत्र, या फिर प्रपोजल लेटर प्रस्ताव पत्र, या फिर फेरी टेल लेटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेरी टेल लेटर जो आपका ये बिजनेस राइटिंग का एक नहीं है आपका, इसमें ये बिजनेस लेटर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज रिटन टू अप्रिशिएट समवन सर्विस और सपोर्ट। तो किसी की सेवा या सहयोग की सराहना कराने के लिए कौन सी व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है। एप्रिसिएशन लेटर प्रशंसा पत्र, कंप्लेंट लेटर यानी कि शिकायत पत्र, इंक्वायरी लेटर या पूछताछ पत्र, या फिर प्रपोजल लेटर यानी कि प्रस्ताव पत्र। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के जो सर्विस को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, उसमें सहयोग करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग लिखेंगे एप्रिसिएशन लेटर यानी कि प्रशंसा पत्र। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बिजनेस लेटर इज सेंड टू ए प्लेस एंड ऑर्डर फॉर गुड्स। यानी कि सामान का ऑर्डर देने के लिए कौन सा व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है, कौन सा बिजनेस लेटर लिखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए, किसी भी गुड्स को ऑर्डर करने के लिए। कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है, शिकायत पत्र लिखा जाता है, ऑर्डर लेटर यानी कि आदेश पत्र लिखा जाता है, इंक्वायरी लेटर पूछताछ पत्र, या फिर आपका सर्कुलर लेटर यानी कि परिपत्र पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर लेटर लिखा जाता है, यानी कि आदेश पत्र, ठीक है, या फिर ऑर्डर पत्र बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज यूज टू इन्फॉर्म मेनी पीपल अबाउट द सेम इन्फॉर्मेशन। तो एक ही सूचना को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार का व्यावसायिक पत्र प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर किसी एक ही सूचना को अगर बहुत से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस लेटर लिखेंगे। कंप्लेंट लेटर लिखेंगे यानी कि शिकायत पत्र लिखेंगे, परसुएसिव लेटर लिखेंगे यानी कि प्रेरक पत्र, या फिर सर्कुलर लेटर परिपत्र पत्र, या फिर इंक्वायरी लेटर पूछताछ पत्र। तो हम लोग लिखेंगे सर्कुलर लेटर लिखेंगे यानी कि परिपत्र पत्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ही जानकारी को अगर आप बहुत से लोगों के बीच आप पहुंचाना चाहेंगे तो हम लोग जो बिजनेस पत्र का यूज करेंगे यानी कि व्यवसायिक पत्र लिखेंगे, सर्कुलर लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज रिटन टू अप्लाई फॉर ए जॉब। यानी कि किस प्रकार का बिजनेस लेटर लिखा जाता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु कौन सा जो व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है। आपका सेल्स लेटर विक्रय पत्र, कंप्लेंट लेटर यानी कि शिकायत पत्र, या फिर आपका सर्कुलर पत्र यानी कि परिपत्र पत्र, या फिर ऑप्शन डी आपका एप्लीकेशन लेटर यानी कि आवेदन पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बिजनेस लेटर इज मेनली यूज टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो
कौन सा जो बिजनेस लेटर है जिसका जो लिखा जाता है, लिखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए, तो उत्पादों या सेवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जो कौन सा व्यावसायिक पत्र प्रयोग किया जाता है? सेल्स लेटर, विक्रय पत्र, इंक्वायरी लेटर यानी कि पूछताछ पत्र, कंप्लेंट लेटर यानी कि शिकायत पत्र, या फिर एप्रिसिएशन लेटर, ऑप्शन मतलब डी नंबर जो ऑप्शन है प्रशंसा पत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सेल्स लेटर, विक्रय पत्र का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज रिटन टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट? तो वस्तुओं या दस्तावेजों की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए कौन सा व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है? कंप्लेंट लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर यानी कि इंक्वायरी लेटर, या फिर आपका प्रपोजल लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है पावती पत्र लिखा जाता है, लिखा है पावती पत्र, ठीक है, पावती नहीं पावती पत्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बिजनेस लेटर इज रिटन टू रिकवर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स? तो ग्राहकों से बकाया राशि प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है, कौन सा बिजनेस लेटर लिखा जाता है? रिकवरी लेटर यानी कि वसूली पत्र, सेल्स लेटर, विक्रय पत्र, या फिर कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र, या फिर सर्कुलर लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि रिकवरी लेटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बिजनेस लेटर इज जनरली रिटन टू इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट ए चेंज इन बिजनेस पॉलिसी? तो व्यवसाय की नीति में परिवर्तन की सूचना यानी कि अब अगर कोई भी बिजनेस पॉलिसी में चेंज कर रहे तो कस्टमर को किस तरह इन्फॉर्म करेंगे, किस तरह बिजनेस लेटर लिख के आप इन्फॉर्म करेंगे कस्टमर को? तो शिकायत पत्र लिख के देंगे यानी कि कंप्लेंट लेटर, या फिर सर्कुलर लेटर, परिपत्र पत्र, या फिर इंक्वायरी लेटर यानी कि पूछताछ पत्र, या फिर एप्लीकेशन लेटर यानी कि आवेदन पत्र। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर्कुलर लेटर यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपत्र पत्र। इसके जरिए जो आप एक ही सूचना को, एक ही इन्फॉर्मेशन को जो है बहुत लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज रिटन टू परसुएड कस्टमर्स टू बाय ए प्रोडक्ट? तो ग्राहकों को कोई उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए यानी कि उसे मोटिवेट करने के लिए कौन सा, जो कि आप कोई प्रोडक्ट ले ले तो कौन सा बिजनेस लेटर लिखेंगे? कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, शिकायत पत्र, आपका इंक्वायरी लेटर यानी कि पूछताछ पत्र, या फिर सेल्स लेटर, विक्रय पत्र, या फिर ऑर्डर लेटर यानी कि ऑर्डर पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेल्स लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज यूज टू प्लेस एन ऑर्डर आफ्टर रिसीविंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन? तो आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद ऑर्डर देने के लिए कौन सा व्यावसायिक पत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेंट लेटर, या फिर एप्रिसिएशन लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑर्डर लेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन इंक्वायरी लेटर? यानी कि इंक्वायरी लेटर लिखने का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या प्रमुख उद्देश्य यानी कि मेन पर्पज क्या है? टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना, टू मेक ए कंप्लेंट यानी कि शिकायत करना, टू प्लेस एन ऑर्डर यानी कि ऑर्डर देना, या टू एप्रिशिएट सर्विसेज यानी कि सेवाओं की प्रशंसा करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना। तो ये आपका जो इंक्वायरी लेटर का मुख्य उद्देश्य मेन पर्पज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी लेटर शुड मेनली भी यानी कि पूछताछ पत्र जो मुख्य रूप से किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इमोशनल एंड लेंथी यानी कि भावनात्मक और लंबा होना चाहिए, क्लियर एंड पोलाइट यानी कि स्पष्ट और जो विनम्र होना चाहिए, ह्यूमोरियस होना चाहिए यानी कि हास्यपूर्ण होना चाहिए, या फिर इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्वायरी लेटर जो होना चाहिए पोलाइटली और जो क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पष्ट और विनम्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इन्फॉर्मेशन इज कॉमनली रिक्वेस्टेड इन एन इंक्वायरी लेटर? तो पूछताछ पत्र में सामान्यतः किस प्रकार की जानकारियाँ, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है? फेस्टिवल विशेष यानी कि त्यौहार की शुभकामनाएं मांगी जाती है, या फिर पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत विचार, प्रोडक्ट प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, या फिर उत्पादक का मूल्य या उपलब्धता, या फिर ऑप्शन डी आपका फैमिली डिटेल्स, पारिवारिक जानकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोडक्ट प्राइस एंड अवेलेबिलिटी को मांगा जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है इंक्वायरी लेटर में। तो उत्पादक का मूल्य और उपलब्धता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टोन इज मस्ट सुटेबल फॉर एन इंक्वायरी लेटर? यानी कि जो कौन सा टोन है, कौन सा भाव मस्ट सुटेबल है इंक्वायरी लेटर के लिए? एंग्री यानी कि क्रोधित, कैजुअल साधारण, या फिर ऑप्शन सी आपका रूड यानी कि असभ्य, या फिर ऑप्शन डी आपका कोर्टियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिस्टम विनम्र यानी कि कोर्टियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिफोर प्लेसिंग ए लार्ज ऑर्डर ए बायर यूजुअली सेंड्स, यानी कि अगर जब भी आप जो लार्ज ऑर्डर यानी कि कोई बड़ा ऑर्डर देते हैं तो खरीदार पहले क्या सामान्यतः कौन सा पत्र भेजता है? कंप्लेंट लेटर भेजता है, या फिर इंक्वायरी लेटर, या फिर परसुएसिव लेटर, या फिर अप्रिसिएशन लेटर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंक्वायरी लेटर। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक हम लोगों ने जो आपके यूनिट 3 थे सेक्ट 3 पेपर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, तो उसके क्वेश्चन किए 1 से 50 तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।